हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एम्स भुवनेश्वर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है तो उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, हमें किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है और हमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें फिल करनी है, सो डैट कि जब हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए उस टाइम पे हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले ये मेल में सबको ये चेकलिस्ट आया होगा। चेकलिस्ट में टोटल इतने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं कि इसमें हमें एफ़िडेविट भी बनवाने हैं, हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी बनाना है। तो इसमें हर चीज़ में उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनाना है तो आपको वो कहाँ से बनाना है, किन लोगों से वो उसमें उसको अटेस्ट करवाना है। अलॉन्ग विद दैट इसमें कुछ हमारे लाइक मैरिटल स्टेटस के रिगार्डिंग भी हमें डेटा फिल करना है, एम्प्लॉय डेटा शीट के रिगार्डिंग डेटा फिल करना है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये है पॉइंट नंबर 12 विच इज़ द अटेस्टेशन फॉर्म, जिसकी हमें 4 कॉपीज़ करवा के लेके जानी है अलॉन्ग विद दैट अटेस्टेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये 4 कॉपीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, इसको हमें कोई भी नोटरी नहीं लगवानी है, इसमें जस्ट हमें साइन करना है और कुछ नहीं करना है। सो ये डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे हमें क्या-क्या करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट चेकलिस्ट का पेज है उसमें हमें अपने साइन करने हैं, नेम और डेट मेंशन करनी है। डेट आप जिस दिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं वही वाला डेट मेंशन करिए। सो नेक्स्ट पेज में हमें कुछ ऐसा दिख जाएगा जो हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ जॉइनिंग लेटर है उसके रिगार्डिंग होगा। यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर फिल करना है, अलॉन्ग विद दैट इसमें डेट भी फिल करनी है। रेफरेंस नंबर जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में है हमें सिर्फ वही वाला फिल करना है, वो कंप्लीट फिल करना है जो विद हमारा टॉप में दिया होगा वही चीज़ देना है। नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। सबसे पहले हम अपना नेम फिल करेंगे, अपने फादर का नाम, अलॉन्ग विद दैट हम जिससे वो करवा रहे हैं वो हमें कितने मंथ और ईयर से जानता है, सिर्फ वो चीज़ हमें फिल करनी है। अलॉन्ग विद दैट इसमें हम अपना नेशनैलिटी फिल करेंगे और सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन विद अ स्टैम्प में जिससे हम करवा रहे हैं और हमें वो करवाना किस में है, किस पर्सन से है, उस वो भी चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। पॉइंट 1 टू 8 तक इन्होंने वही चीज़ मेंशन करी है, तो उन्हीं लोगों से करवाना है। अगर आप किसी स्कूल से करवा रहे हैं, कॉलेज से करवा रहे हैं या इंस्टीट्यूट से करवा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वहाँ से पहले से पढ़ा हो। अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलेज से नहीं पढ़े हैं या स्कूल से नहीं पढ़े हैं और उसके कॉलेज के आपने जो प्रिंसिपल है उनसे साइन करवा लिए हैं तो वो चीज़ एक्सेप्ट, तो साइन सिर्फ तभी एक्सेप्टेबल होंगे जब आपने उन कॉलेज के से पढ़ा हुआ हो या फिर उस स्कूल से आपने पढ़ा हो। अदरवाइज़ अगर आपने इस स्कूल से या फिर इस कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ है तो वो साइन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अदर देन आप वो साइन किसी भी गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर इनसे भी साइन करवा सकते हैं अलॉन्ग विद स्टैम्प। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिनसे भी हम साइन कराएं। तो जो यहाँ पे इन्होंने अपने करेक्टर सर्टिफिकेट में स्पेशली जो जगहों के लिए मेंशन करी है कि यहाँ पर सिग्नेचर करना है तो वहीं पर ही उनसे साइन करवाइए और कैप्स लेटर में लिखवाइए उनका नाम जो भी है, डेजिग्नेशन विद स्टैम्प। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ओथ ऑफ सेक्रेटरी। इसमें नेक्स्ट ये ओथ वाला एक हमारे पास फॉर्म है, तो इसमें जस्ट आपको अपना नेम मेंशन करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको इसमें अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना नेम लिखना है और जहाँ जहाँ भी आप अपना सिग्नेचर करेंगे उसमें डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। जो लोग मैरिड है तो वो अपने मैरिड वाली चीज़ें उसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्म है इसमें है होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म में सबसे पहले अपना नेम फिल कर लीजिए, जो पर्टिकुलर आपका नाम है वो फिल करना है। होम टाउन जो है आपका वही फिल करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल करिए, डिस्ट्रिक्ट, और रिमार्क्स में आप चाहे तो अपना साइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका क्रॉस मैच होगी अलॉन्ग विद जो आपने आधार कार्ड में अपना डेटा फिल करा रखा है। नेक्स्ट इज़ द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप देखिए सबसे पहले अपना नेम, डेजिग्नेशन एज अ नर्सिंग ऑफिसर, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका आधार कार्ड या फिर 10th के सर्टिफिकेट में जो मेंशन है स्पेशली वही जाएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में जिस दिन आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे डीवी के लिए वो वाला डेट जाएगा। अब यहाँ पर है किस किस का नाम आएगा, तो आप अपने मदर, ब्रदर, सिस्टर सबका नेम फिल कर सकते हैं। इस जगह पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है, यहाँ पर देखा है आपको जो इनकी एज है वो किसके अकॉर्डिंग फिल करनी है। इसमें जो एज है इस वाले पेज पे आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही उनकी एज फिल करनी है और वो इसको क्रॉस चेक भी करेंगे और नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना है इसमें। द नेक्स्ट पेज इज़ द जिसमें डिक्लेरेशन है। अगर कोई पर्सन ओबीसी कैंडिडेट है तो ये उसी पर्सन के लिए है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको इसको फिल नहीं करना है।
अगर आप मैरिड हैं तो ही ये आपको फिल करना है, अगर आप अनमैरिड है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो इसमें जो मैरिड वाले कपल है वो अपना जो डेटा है उनके स्पाउस का, अगर वो गवर्नमेंट में है तो वो आपको पूरा इस चीज़ में यहाँ पे फिल करना है, उनका नेम, पीएफ नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एड्रेस एंड ऑल थिंग्स जो है इसके अंदर में आ जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो चेकलिस्ट दी गई है इसी सीक्वेंस में हमको अरेंज करनी है, चेकलिस्ट के ही सीक्वेंस में। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जैसे ओबीसी वाला हमारे, अब अगर हम जनरल के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी वाला अप्लाइड नहीं होएगा फॉर्म, लेकिन वो आपको रखना है, उसमें निकालना नहीं है। मराठा डिक्लेरेशन में यहाँ पर मैरिड अनमैरिड दोनों स्पेस है, तो मैरिड वाले मैरिड में टिक करेंगे, अनमैरिड वाले अनमैरिड में, ठीक है। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय डेटा शीट। एम्प्लॉय डेटा शीट के अंदर में यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो स्टिक करनी है। सर नेम में क्या होता है, यहाँ पर स्पेशली मेंशन करा है कि सबसे पहले आपको सर नेम फिल करना है। सर नेम लाइक मेरा नाम अगर ज्योति शर्मा है तो शर्मा जो है उसका सर नेम है, तो सर नेम पहले आएगा, हर बॉक्स में एक लेटर आएगा, लेकिन सबसे पहले जैसे एस, देन एच, फिर ARMA, नेक्स्ट में जाके उसका नाम आएगा। अलॉन्ग विथ आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, उसमें आपको टिक करना है। मदर का नाम सेम, पहले सर नेम देन उनका एक्चुअल नेम, सेम फादर के साथ पहले सर नेम भरेंगे देन उनका एक्चुअल नेम भरेंगे। परमानेंट एड्रेस जो कम्युनिकेशन वाला है और जो परमानेंट एड्रेस है बोथ जो होगा सेम होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों चीज़ें हैं आधार कार्ड से चेक करी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो ईमेल आपका वर्किंग है वही ईमेल को फिल करना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपका बर्थ ऑफ डेट है वो चीज़ आप फिल करिए। जो 10th में आपने जो बर्थ ऑफ डेट फिल करा था सिर्फ आपको वही बर्थ ऑफ डेट फिल करना है। अलॉन्ग विद यहाँ पर अपनी कैटेगरी फिल करिए। नेक्स्ट इज द 9th ऑप्शन जहाँ पर एकेडमिक वाला पोर्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले आप 10th का डेटा फिल करेंगे, 12th का डेटा फिल करेंगे, देन आप बीएससी, देन मास्टर्स है तो मास्टर्स का डेटा फिल करेंगे। ब्रांच में जैसे आप 10th 12th में साइंस लिख सकते हैं, और जो 12th के बाद बीएससी एमएससी है तो उसमें आप जस्ट नर्सिंग फिल कर सकते हैं। कॉलेज का नेम आपको फिल करना है, अलॉन्ग विद दैट आपकी परसेंटेज। इसके साथ ही साथ अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी फिल करिए आप। वहाँ पे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम फिल करिए, आपने वहाँ पे किस पोजीशन पे काम करा था वो फिल करिए। डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, जो आपके पास सर्टिफिकेट है उससे देखकर ही फिल करिए, क्योंकि वो ये चीज़ भी क्रॉस मैच करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है उनका आप डेटा फिल करिए। नेक्स्ट इज द अटेस्टेशन फॉर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी पर्सन जो अपना डीवी करवाने जा रहे हैं, कि जो भी अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म के स्टार्टिंग टू एंड ये अप्रॉक्स 4 पेजेस है, तो चारों पेजेस में आपके साइन होना है। अलॉन्ग विद दैट उसमें डेट मेंशन होगी। सेम सरनेम में अपना सरनेम डालिए, जैसे शर्मा है तो शर्मा, देन नेम के अंदर में ज्योति, ऐसा आएगा। पूरा का पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक नंबर है फ्रॉम टू रेजिडेंशियल एड्रेस वाला, इसमें आपको क्या करना है, अपना पूरा डिटेल भरना है। लाइक फ्रॉम बर्थ टू 12th आपने जैसे अपने होम टाउन से करा है तो आपको वो वाला एड्रेस भरना है। बीएससी अगर कहीं और से करिए तो बीएससी अगर 2013 में ज्वाइन करी है तो कब तक, 2018 तक है तो पूरा 2015 टू 2018 ऐसे करके आपको पूरा डेटा फिल करना है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको मदर, फादर, इनका डेटा फिल करना है। जो बच्चे अनमैरिड हैं वो हस्बैंड और वाइफ में नील लिखेंगे, और ब्रदर सिस्टर का डेटा फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस भी भरना है इसमें, ठीक है। सारे के सारे जो अनमैरिड है उनको 5th वाले में ऑप्शन में कुछ नहीं भरना है। अगर किसी की जो चाइल्ड है वो फॉरेन में है तो वो ये वाला डेटा फिल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट नेशनैलिटी भरिए, बर्थ ऑफ डेट जो है वो अपना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिए। यहाँ पर प्रेजेंट एज में जो आपका करंट एज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भरना है। एज ऑफ मेट्रिकुलर मीन्स आपका 10th में कितना एज था उस टाइम पे, वो चीज़ें भरनी है। इसके साथ अपना रिलीजन भरना है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अपने सारी एजुकेशन की दोबारा से आपने भरना है। यहाँ पर सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि बीएससी में हमारे पास 4 डिग्री है, एमएससी में हमारे पास टू सर्टिफिकेट्स हैं, और जो सॉरी मार्कशीट है तो वो कैसे कैसे भरे। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 10th का डेटा फिल करिए, 12th का डेटा फिल करिए। बीएससी के जो 4 मार्कशीट है उसका एक कंबाइंड मार्कशीट बनता है, तो आप वो कंबाइंड मार्कशीट का ही डेटा फिल करिए, ठीक है।
लाइक वहाँ पर आपका डेट ऑफ एंट्री में आप ईयर भर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ लीविंग में आपको क्या भरना है, ये डेट ऑफ लीविंग वाली जो डेट है ना, ये हमारी सर्टिफिकेट में मेंशन करी होती है, तो वही वाली आपको डेट भरनी है। अलॉन्ग विद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें सिर्फ आपको पास्ट फिल करना है। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भरना ही भरना है, और वहाँ पर आपने रीज़न भी देना है कि आपने प्रीवियस में क्या करा था, क्यों उसको छोड़ा हुआ है, तो पूरा डिटेल के साथ वो उस चीज़ को फिल करिए। नेक्स्ट इस चीज़ में ये नंबर 12 से जो सीक्वेंस स्टार्ट है, इसमें अगर आपके साथ पहले ये चीज़ कभी हुई है तो येस फिल करिए, नहीं हुई है तो आपको जस्ट नो पे आपको जस्ट टिक करना और कुछ नहीं करना। इस अटेस्टेशन फॉर्म में आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नेम, पर्टिकुलर उनका जो एड्रेस है वो भी फिल करना है, और ये जो एड्रेस आप फिल कर रहे हैं वो उनके आधार कार्ड में जो फिल है ना, वही चीज़ आप मेंशन करिएगा उसमें, ठीक है, उनके नेम के साथ। अलॉन्ग विद दैट आप अपना प्लेस जहाँ से आपने वो चीज़ भरी है, अगर आप इंस्टीट्यूशन आके वो चीज़ भर रहे हैं तो यहीं का प्लेस रख लीजिए। अलॉन्ग विद आपको डेट भरनी है, अपने साइन करने हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में। नेक्स्ट इज़ द डिक्लेरेशन। ये जस्ट आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको टाइप करवानी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप वहाँ पर एम्स भुवनेश्वर करके टाइप करवाइए। आप जस्ट डिक्लेरेशन फॉर करेक्टर एंड करके भी फिल करवा सकते हैं, उसे टाइप करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको टाइप करवानी है। नेक्स्ट में आपको वहाँ पर अपने साइन, नेम और परमानेंट एड्रेस, ये पूरा का पूरा चीज़ जो फॉर्मेट है ये आपको स्टैम्प पेपर में जो है वो पूरा ही टाइप करवाना है, और ये करवाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी है कि आप 6 महीने तक जो है ये भुवनेश्वर नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चेकलिस्ट में है तो ये करना पड़ेगा। सो इसमें अपना डेटा जो है पूरा फिल करिए, नेम एंड ऑल सारी चीज़ें आ जाएगी। देन न्यू पेंशन स्कीम में ये हमको ही फिल करना है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले इंडिविजुअल पर्सन का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सो आप ही गवर्नमेंट सर्वेंट है अब, तो आपको अपना डेटा फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो ग्रेड पे है, स्केल पे है, वो चीज़ आपको फिल करनी है। अलॉन्ग विद आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब करी है वो करना है। नेम ऑफ द नॉमिनी में क्या होगा, नेम ऑफ द नॉमिनी में आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अगर आप पेंशनर होंगे तो वो वाली चीज़ें आपको फिल करनी है। अलॉन्ग विद दैट आप उनको कितना परसेंटेज जो है उस पेंशन का देना चाहते हैं, 50% देना चाहते हैं तो 50% आप किसको देंगे वो चीज़ आपको फिल करना है। अलॉन्ग विद उसका रिलेशन क्या है, लाइक अपने 50% अपने फादर को दिया है तो 50% आप मदर को भी दे सकते हैं, या फिर 50% अपने सिस्टर का भी दे सकते हैं। तो उसका जो परसेंटेज का ओवरऑल टोटल जो होगा वो 100% होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ये अंडरटेकिंग है। ये अंडरटेकिंग में सिर्फ यही मेंशन करा है कि आपने जितना भी डेटा इसमें फिल करा हुआ है, जितना भी डेटा आपने दिया हुआ है, वो सारा का सारा वो सारा डेटा जो है वो रियल है, वो फेक डेटा नहीं है, ये चीज़ है। अलॉन्ग विद तो इसके बाद बात आ जाती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। सो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फीमेल कैंडिडेट को फीमेल डॉक्टर से ही इसमें साइन और स्टैम्प करवाना है। अलॉन्ग विद दैट जो मेल कैंडिडेट है वो मेल से भी करवा सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा है कि फ़ीमेल को फीमेल सर्जन से ही करवाना है, ठीक है। जो फीमेल से आप इसमें स्टैम्प और अपना साइन वगैरह यहाँ पे साइड में कैंडिडेट की जगह पे करेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने पहले एक बार चेक कर लेना कि जो हम फीमेल डॉक्टर से साइन करा रहे हैं वो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर वो परमानेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सारा डेटा एंट्री करवाना है डॉक्टर से, लाइक आपने लास्ट टाइम वैक्सीनेशन कब कराया था, तो यहाँ पर आप कोविड का डेटा भी भर सकते हैं कि आपने कोविड की लास्ट डोज कब ली थी, कौन सी वाली वैक्सीन की ली थी, वो फिल कर सकते हैं। और आपको कोई भी डिज़ीज़ वगैरह है या नहीं है, वो सारी चीज़ जो फॉर्म में इसमें मेंशन करी है तो इसी में ही आपको मेंशन करवा के लेके जाना है। इसके साथ ही साथ पॉइंट नंबर 8 में ये मेंशन करा आपका फादर का एज कितना है, जैसे आपको अपने फादर की एज मेंशन करनी है। फादर की फादर की जो एज है वो फादर की जो डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअल का जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उससे कैलकुलेट करके आप उनकी एज लिखिएगा। अलॉन्ग विद दैट ये सेम मदर के केस में भी होगा, मदर की एज है वो लिखनी है।
और साथ ही साथ जो सिस्टर और ब्रदर है, नंबर ऑफ सिस्टर्स आप लिख सकते हैं 1 और 2। अगर एक है तो 1 लिखिए, अगर 2 है तो आपका 1 2 करके आप उनका डेटा फिल कर सकते हैं। सो ये लास्ट में इसमें देखिए यहाँ पर नोट कराया गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा गया है फॉर स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ज़रूर पढ़ लेनी है कि इसमें क्या चीज़ लिखा है कि फ़ीमेल को फ़ीमेल सर्जन उनसे ही करवाना है। नेक्स्ट इज़ द मूवेबल और इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ असेसेस, इसमें आप अपना आज का डेट डालिए। डेट के साथ साथ गवर्नमेंट सर्वेंट में आप अपना नाम फिल करेंगे, सर्विस आप किससे बिलोंग करते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर वाली सर्विस से बिलोंग करते हैं, जो डेट है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पर डेट के साथ आप अपने साइन भी लिखिए। देन फॉर्म नंबर 1 में आप आज का डेट फिल करिए जिस डेट पे आप वहाँ पर अपना डीबी करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे अगर किसी आपके पास कोई LIC है या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए रखी हुई है, तो आपको जस्ट वो डेटा फिल करना है। अगर नहीं है तो आप इसमें आपका निल भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस स्पेस को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप डीबी करवाएंगे जब, उस टाइम पे भी आप पूछ सकते हैं कि सर हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ पे क्या फिल करें। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर हम ये चीज़ प्रॉपर्टी फिल करेंगे तो जब इनकम टैक्स वाला जो चीज़ें होंगी उस टाइम पे जो हमारा थोड़ा हमें जो मनी है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, यही सेम फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 2 फॉर्म 3 एंड 4 तक ये सारा का सारा करना है। द लास्ट इज यहाँ पर एक एफिडेविट देखा है, ये सारा का सारा आपको इसमें 10 और 20 रुपीज़ का स्टैम्प, जितने का उन्होंने डिमांड करा है उतने रुपए का स्टैम्प लगाना है। उस स्टैम्प में ये एफिडेविट ये बोलता है कि आपने जितना भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं रिगार्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारे के सारे जो हैं वो रियल है, वो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो ये टोटल ऑल ओवर पूरा चेकलिस्ट हो चुका है रिगार्डिंग एम्स भुवनेश्वर। इस आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दे सकते हैं कि आपको किस डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे साइन करने हैं, कौन सा चीज़ आपको मेंशन करना है। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे एम्स भुवनेश्वर के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर स्टिल कोई क्वेरी है रिगार्डिंग टू योर मदर नेम फादर नेम, वो मैच नहीं कर रहा है, उसके कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में हम एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।